दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश डाकरिया, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन, उत्कर्ष हॉस्पिटल, कोटा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको जनरली कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि साहब ACL सर्जरी कब करवानी चाहिए और कौन सा टाइम सबसे अच्छा होता है कि चोट लगने के बाद में करवाना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके ACL इंजरी हुई है तो इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि ये कोई इमरजेंसी वाली सर्जरी नहीं है, ये एक प्री प्लान सर्जरी होती है। अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो इससे हमको कई सारी चीज़ों का नुकसान हो सकता है, जैसे कि आपके घुटने में जकड़न आ सकती है, घुटने मोड़ने में तकलीफ़ आ सकती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ACL इंजरी हुई है और आपके जैसे जांच करवाने के बाद में MRI में केवल ACL टियर है, तो आप जल्दबाजी नहीं करें। शुरू में रेस्ट करें, नी ब्रेस लगाएं और एक्सरसाइज करें। सबसे पहले तो आपको घुटना मोड़ने की और मांसपेशियों को मजबूत करने की एक्सरसाइज करना चाहिए। जब आपका घुटना पूरा मुड़ जाए और पूरा मुड़ने के बाद में जैसे कि पूरा मुड़ गया है, मांसपेशी स्ट्रॉन्ग हो गई, तो फिर आपको ACL की सर्जरी करवाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ये कहना चाहूँगा कि आप कम से कम 20 दिन बाद में ACL सर्जरी करवाएं। अगर आपकी चोट लगी है और आपके घुटने में जैसे कम ब्लड इकट्ठा हुआ है, घुटना भी पूरा मुड़ गया है और कोई ऐसा ब्लड इकट्ठा नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आप 7 से 10 दिन बाद में ACL सर्जरी करवा सकते हैं। अगर आपके ACL के साथ में जैसे कि कोलेटरल लिगामेंट इंजरी है और PCL इंजरी है, मेनिस्कस इंजरी भी है, तो सबसे पहले ये है कि हम लोगों को जो कोलेटरल लिगामेंट है उसके लिए नी ब्रेस का यूज करना चाहिए और कुछ जो बेसिक एक्सरसाइज बताई जाती है वो करना चाहिए। जब कोलेटरल लिगामेंट हील हो जाए और उसके बाद में एक्सरसाइज के द्वारा अपना घुटना पूरा मुड़ जाए, उसके बाद में ACL सर्जरी करवाना चाहिए। इसके बाद में हम आते हैं कि जैसे आपको ACL टियर हुआ है और उसके साथ में मेनिस्कस टियर है, तो इस कंडीशन में हमको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए ACL सर्जरी को। जहाँ तक हम डिले करते हैं वहाँ तक हमको कोई स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, रनिंग नहीं करना चाहिए, जंपिंग नहीं करना चाहिए, ये सब एक्टिविटी अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो जो मेनिस्कस टियर है वो पार्शियल टियर है या स्मॉल टियर है, उससे कंप्लीट टियर हो सकता है या आपका मेनिस्कस पूरा फट सकता है। इसके कारण आपके घुटने में जो कार्टिलेज वाला पार्ट है उसके भी डैमेज होने के चांस रहते हैं। तो जब ACL टियर है और मेनिस्कस टियर है तो आपको ये सर्जरी जनरली 20 से या 21वें दिन करवा लेना चाहिए। कुछ ऑडियंस से ये पूछते हैं कि साहब इस सर्जरी को हम कितने टाइम तक डिले कर सकते हैं। तो ये कोई इमरजेंसी वाली सर्जरी नहीं है, जैसे कि आपके कोई काम है या आपके घर में कोई फंक्शन है या कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है, तो इस कंडीशन में कि आप इसको 3 से 6 महीने तक भी डिले कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेनिस्कस इंजरी है तो इसमें कुछ सावधानियां जो मैंने बताई है उनको ध्यान में रखना चाहिए। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जो इस सर्जरी को 5 साल, 10 साल, 15 साल तक डिले कर देते हैं। फिर जब हमारे पास में आते हैं तो उनके ACL के साथ साथ में मेनिस्कस टियर भी हो जाता है और मेनिस्कस टियर होने के बाद में जो चिकनाई वाला पार्ट है जिसको कार्टिलेज कहते हैं वो भी पूरे ख़राब हो जाता है। जब आपका कार्टिलेज वाला पार्ट ख़राब हो गया है तो उस केसेज में अगर हम ACL का ऑपरेशन भी करते हैं तो उसके रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं होते हैं और घुटने में बाद में भी पेन बना रहता है। तो दोस्तों ये था कि जो मैंने बताया कि ACL सर्जरी कब करवानी चाहिए, कितने टाइम तक डिले कर सकते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप जब भी ACL सर्जरी करवाएं तो एक ऐसे डॉक्टर से करवाएं जो इसके बारे में एक्सपर्ट हो और रूटीनली जहाँ पर ये सर्जरी होती हो। तो ये थी दोस्तों ACL के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम इस टाइप के वीडियो आप तक पहुंचा सकें। अगर आपको भी किसी भी तरह का वीडियो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई
चीज़ समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको अगर ACL से रिलेटेड या कंधे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी MRI रिपोर्ट ऑनलाइन हम लोगों को भेज सकते हैं, जिससे हम आपको अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। थैंक यू।